हेलो एवरीवन, मैं अभय कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एचडीएम क्लासेस में। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं ग्रामर शुरू करने वाला हूं और ये ग्रामर का टॉपिक आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे कोई भी इस ग्रामर को देख सकता है, सीख सकता है। आज पहली क्लास है मेरी ग्रामर की और इस ग्रामर के अंतर्गत मैं सबसे पहले टेंस की शुरुआत करने वाला हूं। तो बच्चों, देर ना करते हुए तैयार हो जाइए, अपनी कॉपी और पेन उठा लीजिए और मैं शुरू करता हूं। देखिए बच्चे, टेंस की शुरुआत करना है आज हमें। टेंस का मतलब होता है समय या काल। इसको समय बोलते हैं बच्चों, समय या काल कहते हैं। समय ही तो है बच्चों, किस प्रकार से आगे बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, किन किन रूपों में बढ़ता है, वो अपन सारे सेंटेंसेस में और टेंस में सीखेंगे बच्चों। देखिए, टेंस का मतलब होता है समय या काल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसको वर्तमान काल कहते हैं बच्चों, इसको वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। पास्ट टेंस, इसको भूतकाल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस, इसको भविष्य काल कहते हैं, इसको भविष्य काल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, जिसमें हम लोग जी रहे हैं, जो अभी निरंतर जो अभी चल रहा है, इसको क्या कहते हैं अपन? इसको वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल, पास्ट टेंस, जो गुजर चुका है, जो बीत चुका है, उसको भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस जो भविष्य काल है, जो आने वाला है। ये तो आपके मास्टर साहब पढ़ा चुके होंगे ना, सारे बच्चे जानते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको बहुत ही अनभिज्ञ होंगी, बहुत ही सीखने वाली चीज़ें होंगी बच्चों। मैं A to Z ग्रामर आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी बच्चा 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक सारे टॉपिक्स पढ़ सकता है। देखिए बच्चे, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भाग होते हैं बच्चों? 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट कहते हैं बच्चों, दूसरा कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, इसी को इम्परफेक्ट कहते हैं, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको अगर देखा जाए, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित, जो निश्चित नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब निरंतरता होती है, जो आगे बढ़ रहा है, इम्परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ये पूर्ण हो चुका है यहाँ पे समय। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि पूर्ण होने के साथ भी बढ़ रहा है आगे, पूर्ण होने के साथ भी कैसा आगे बढ़ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और ये चारों भाग प्रत्येक टेंस में जब यूज करते हैं तो 4 सब मिला के टोटल कितने हो जाते हैं बच्चों? 12 टेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस में भी 4 भाग होते हैं, और फ्यूचर टेंस में भी 4 भाग होते हैं। तो आज हम टोटल हमको 12 टेंस पढ़ने हैं। 12 टेंस में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस, प्रत्येक टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस के भी कितने भाग होते हैं? 4 होते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सभी में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट में भी होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्यूचर में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बच्चों, अगर इसका हिंदी अर्थ देखा जाए तो जरा इसको देखिए कि इसका हिंदी क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, और काल, वर्तमान अनिश्चित काल, जो स्वयं निश्चित नहीं है। हमें आज इसी में पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं बच्चों, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, इसको पहचान कहते हैं बेटा। इसको क्या कहते हैं? पहचान कहते हैं। पहचान, पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? बच्चे, जिन वाक्यों के अंत में
ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलो बच्चे लिख देते हैं इसको हम। जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रत्येक क्रिया के आगे क्या लगा होता है? ता है, ती है, ते हैं। जैसे पढ़ते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, बैठते हैं, रोते हैं, जागते हैं, प्रत्येक क्रिया के आगे क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते है लगा रहता है। चलो बच्चों, ये पहचान हो गई, इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं बच्चों। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको बच्चों सहायक क्रिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको सहायक क्रिया कहते हैं। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं बच्चों। सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको, और इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसको कहते हैं सहायक क्रिया, हिंदी में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अगर ये सहायक क्रिया नहीं होगी तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। इसी की सहायता से क्या करते हैं? हम सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए सहायक क्रिया कहलाती है। चलिए बच्चों देखते हैं इसकी सहायक क्रिया क्या होती है। इसकी सहायक क्रिया, इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है बच्चों। डू या डज होती है, डू या डज होती है, एवं एवं क्रिया का प्रथम रूप, प्रथम रूप मीन्स फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का प्रथम रूप इसमें यूज किया जाता है बच्चों, प्रथम रूप लगाते हैं। लेकिन बच्चों इसमें ध्यान देना है कि इसकी सहायक क्रिया तो डू या डस होती है, लेकिन जो साधारण वाक्य का जो इसका नियम है वो अलग है। तो इसमें एक नोट लिखेंगे हम लोग। इसमें हम क्या लिखेंगे? एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे इसमें लिखेंगे साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है, डू या डज का प्रयोग नहीं किया। बच्चों साधारण वाक्य डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं? इसमें क्रिया का जो प्रथम रूप होता है उसमें एस या ई एस लगा देते हैं, और इस प्रकार से हम वाक्य को बनाते हैं। केवल क्रिया के प्रथम रूप में एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन बहुवचन करता बच्चों ध्यान रखना, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है, यदि क्या है बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट, लेकिन बहुवचन कर्ता होने पर क्रिया के प्रथम रूप में एस या यश नहीं लगाते हैं, एस या ई एस नहीं लगाते हैं, एस या यस नहीं लगाते हैं। एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता साधारण क्रिया के प्रथम रूप में। एस या यस का प्रयोग कब नहीं करते हैं? जब कर्ता कैसा होता है? बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। नाउन कैसा होता है? प्लूरल होता है बच्चों। तब वहां पे हम क्या नहीं करते हैं? एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं इसका रूल, देखते हैं साधारण वाक्य का कैसे बनाया जाता है, इसको देखते हैं बच्चों। रूल ऑफ अफर्मेटिव,
हम अफर्मेटिव का नियम पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है इसको देखेंगे बच्चों। सबसे पहले क्या आता है बच्चों, सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद क्रिया का प्रथम रूप, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप लगाना है। फिर सब्जेक्ट के अनुसार एस या ईज का प्रयोग करेंगे, एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। लेकिन बच्चों ध्यान देना है, ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है, यदि प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो क्रिया में एस या इसका प्रयोग नहीं करना है। प्लस ऑब्जेक्ट आता है बच्चों, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, प्लस यहाँ पे आप अदर वर्ड कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आप अदर वर्ड, जो भी बाद की चीज़ें आती हैं वो बाद में अपन लिख देते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सब्जेक्ट देखना है हमको, वर्ब देखना है हमको, और ऑब्जेक्ट देखना है। इसको लगाने का बस तरीका समझना है। इसके बाद जो भी आता है अदर वर्ड में आ जाता है, वो बाद में अपन रख देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखें, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं। देखिए बच्चे, साधारण वाक्य है और क्या है, मैं उसे बुलाता हूं, तो कैसे बनेगा? आई क्या है, मैं क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, कैसे बनेगा? आई। आई कैसा होता है बच्चे? सब्जेक्ट। ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है और इसके साथ में क्रिया में एस या यस नहीं लगाया जाता है। क्रिया कहाँ पे बच्चों? ये बुलाना, आई कॉल, आई कॉल। इसमें एस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। आई कॉल, किसको बुलाता हूँ बच्चों? उसे बुलाता हूँ। यहाँ पे आप हिम भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे आप हर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है हम किसको बुला रहे हैं, वो मेल है कि फीमेल है, हमको जानकारी नहीं है, इसलिए आप हिम का प्रयोग कर सकते हैं, हर का प्रयोग कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है बच्चों कि आखिरकार कर्ता को पहचाने कैसे, क्रिया को कैसे पहचाने और कर्म को कैसे पहचाने। तो इसका हम बेस्ट तरीका आपको बताते हैं कि कर्ता को कैसे पहचाना जाता है और क्रिया को कैसे पहचाना जाता है। जब भी कर्ता को पहचानना है, कर्ता की पहचान, कर्ता की पहचान के लिए, कर्ता की पहचान के लिए क्या करना है बच्चों? क्रिया के आगे कौन लगा दीजिए या किसने लगा दीजिए। क्रिया के आगे, क्रिया के आगे कौन या किसने का प्रयोग करते हैं, कौन या किसने का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कौन या किसने का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको कर्ता पहचानना है भाग में, तो आप क्रिया के आगे क्या लगा दीजिए? कौन लगा दीजिए। अब कहोगे क्रिया क्या होती है? बच्चों, जो कार्य किया जाता है वाक्य के अंदर वही क्रिया होती है। हंसना, देखना, बैठना, उठना, जागना, सोना, धोना, रोना, आना, जाना, ये सारी क्या है? क्रिया है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो शब्द बड़े ना पर खत्म होते हैं वो सारी की सारी क्रियाएं कहलाती है। बच्चे ध्यान रखना, बस नाउन नहीं होना चाहिए। जैसे रचना, रचना क्या है? नाउन है, नाम हो गया है, तो ये नाउन हो गया, तो इसको यूज नहीं कर सकते हम। क्रिया कैसे होती है? हंसना, देखो बड़े ना, रोना, धोना, पढ़ना, बैठना। देखो बच्चों, शब्द की शब्द कहाँ पर? बड़े ना पर खत्म हो रही हैं। ये देखिए, शब्द की शब्द कहाँ पे हो रही खत्म? बड़े ना पर खत्म हो रही हैं, है ना। तो ये क्या है? क्रिया है, और ये सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। हंसना, इसमें भी एक एक्शन होता है हंसने में। रोने में भी एक्शन होता है बच्चों, धोने में भी एक्शन होता है, और पढ़ने में भी एक्शन होता है, बैठने में भी एक्शन होता है, सोने में भी एक्शन होता है। आप कोई भी आप क्रिया ले लीजिए, उसमें सबके अंदर क्या होता है? एक एक्शन होता है, एक कार्य होता है। तो क्रिया को पहचानना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमको पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, बुला रहा है वो, तो बुलाना भी तो क्या है? एक क्रिया है। बुलाना भी तो एक एक्शन है। अगर किसी को आप बुला रहे हैं तो उसमें भी वर्क हो रहा है, हमारा कार्य हो रहा है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी वर्क हो रहा है।
हम जो भी कर रहे हैं कार्य, उसमें क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अगर वो वर्क हो रहा है तो वो क्रिया है, 100% वो क्रिया है। तो मैंने कहा कर्ता की पहचान करने के लिए क्रिया के आगे क्या लगाना है, कौन लगाना है, लगा दीजिए। कौन बुलाता है, कौन बुलाता है। मैंने कहा था क्रिया के आगे, क्रिया के आगे क्या लगा देना, कौन, आपको कर्ता मिल जाएगा। अब देखिए इधर, इधर यूज करिए, कौन बुलाता है, मैं बुलाता हूं मैं, तो देखो कर्ता मिल गया, आपको मिल गया ना। कर्ता ढूंढने में कई लोग तो बहुत समय लगा देते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छा तरीका बता दिया कर्ता ढूंढने के लिए। अब क्रिया के आगे क्या लगा देना, कौन लगा देना या किसने लगा देना, आपको कर्ता मिल जाएगा। देखो आपको कर्ता मिल गया, क्रिया मिल गई आपको। मैंने कहा था जहां वर्क हो रहा हो, जहां एक्शन हो रहा हो, वही बच्चों आपकी क्रिया है। ठीक है। अब कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जो एक्शन लेता है, जिसके लिए एक्शन लेता है बच्चों, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं उसे बुलाता हूं, किसको बुलाता हूं, उसे बुलाता हूं। अब देखिए जरा, अब मान लीजिए हमको जो है क्या करना है बच्चों, कर्म, कर्म की पहचान करने के लिए, कर्म की पहचान करने के लिए, करने के लिए क्रिया के आगे, क्रिया के आगे, क्रिया के आगे किसको या क्या लगाने पर कर्म प्राप्त होता है, कर्म प्राप्त हो जाता है, कर्म प्राप्त हो जाता है, कर्म प्राप्त हो जाता है। कभी भी बच्चों यदि हमको कर्म को ढूंढना है किसी सेंटेंस में, तो क्या करते हैं, उस क्रिया के आगे क्या लगा देते हैं, किसको लगा दीजिए। किसको से नहीं मिलेगा तो क्या से मिल जाएगा, लगा के देख लीजिए। किसको बुलाता है, देखो आ गया, उसे बुलाता है। किसको बुलाता है, किसको बुलाता है, किसको बुलाता है, हमको मिल गया। किसको बुलाता है, उसे बुलाता है, कर्म मिल गया बच्चों, मिल गया ना। अब सेंटेंस के रूल्स के अनुसार इस बात को हम बना सकते हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले क्या बनाना है बच्चों, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है। हमने सब्जेक्ट ढूंढ लिया था, क्या है इसमें, मैं सब्जेक्ट है जो आई से बनता है, आई हो गया। इसके बाद नियम कहता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का प्रथम रूप लगाना है। कॉल आ गया, इसके बाद क्या आ गया, हिम, कर्म आ गया, उससे बुलाता है। इसके बाद क्या आता है बच्चे, एस या यस लगता है, और इसके बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन यहाँ पे कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, उस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। बच्चों लिख लीजिए कुछ प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, और क्या, आई, वी, दे, यू। और बच्चों या दो से अधिक नेम आ जाए, एक मेल एक फीमेल का नेम आ जाए, एक लड़का और लड़की का नेम आ जाए, तब भी वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों। ठीक है ना। और टू नेम्स, टू नेम्स, कोई भी दो नाम आ जाए तो वो एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। उसमें एक लड़का एक लड़की भी हो सकती है, दो लड़के भी हो सकते हैं, और दो लड़की भी हो सकती हैं, दो महिलाएं भी हो सकती हैं, दो पुरुष भी हो सकते हैं। तो वो क्या कहलाएगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्रिया में एस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता है बच्चों। बोलो बच्चों समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखें। रूल ऑफ नेगेटिव बनाएंगे बच्चे। रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, रूल ऑफ नेगेटिव, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य बनाने के नियम। वो था साधारण वाक्य बनाने का नियम, ये था नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य बच्चों, नकारात्मक। इसका रूल लिखेंगे, सब्जेक्ट
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, वो केवल क्रिया के प्रथम रूप में एस या ईएस केवल साधारण वाक्यों में होता है प्रयोग, न कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में नहीं किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंसेस में जो उसकी सहायक क्रिया होती थी बच्चों, डू या डज का प्रयोग करेंगे, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का जब यूज करना है वो इसमें करेंगे। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट लगता है बच्चों इसमें। इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट आएगा प्लस अदर वर्ड, जो भी और अन्य शब्द आएंगे वो बाद में लगा देंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे नहीं बुलाता हूं, 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 क्या बन जाएगा? आई डू नॉट कॉल हिम। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में डू का प्रयोग किया जाता है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ में डज का प्रयोग किया जाता है। लिख देंगे यहाँ पे, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल बहुवचन कहते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं? बहुवचन। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, दे, यू, और क्या होता है बच्चों? टू नेम्स, कोई दो नाम, टू नेम्स, कोई दो नाम के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर एक वचन कहलाता है बेटा, एक वचन, एक वचन, सिंगुलर माने एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? देख लीजिए यहाँ पे, ही है, सी है, इट है, या वन नेम, कोई भी एक नेम आ जाए बच्चों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है ना, उसके साथ क्या करते हैं? के साथ डज का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है, डज का प्रयोग किया जाता है। तो देखें बच्चे, यहाँ पे देखें, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट बना दिया, इसके साथ में क्या लगेगा? कहोगे डू लगेगा, क्योंकि कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आई के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एज ए रूल क्या कहता है कि नॉट लगाया जाता है, आई डू नॉट, इसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कॉल, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? उसे है, उसे का मतलब आप यहाँ पे हिम का यूज कर सकते हैं, आप हर का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है हम किसको बुला रहे हैं, हम मेल को बुला रहे हैं, फीमेल को बुला रहे हैं, हमको जानकारी नहीं है, इसलिए आई डू नॉट कॉल हिम, आई डू नॉट कॉल हिम बन गया। बच्चों अगला देखें, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, रूल ऑफ इंट्रोगेटिव, ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के नियम है, कैसे बनाए जाते हैं इसको देखेंगे बच्चे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसका देखें, दो नियम होते हैं बच्चों इसके, इसको दो तरीके से बनाते हैं। यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, यदि कोई वाक्य, यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, क्या से प्रारंभ होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों,
यदि कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, सबसे पहले आता है बच्चों डू या डज, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। सबसे पहले क्या लगाई जाती है, डू या डज का प्रयोग करते हैं बेटा, डू या डज का प्रयोग करेंगे प्लस इसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाया जाता है। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों। सब्जेक्ट के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके बाद क्या आता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ड आएंगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या मैं उसे बुलाता हूं, क्या मैं उसे बुलाता हूं, क्या मैं उसे बुलाता हूं, तो बच्चे क्या बन जाएगा, डू आई कॉल हिम, डू आई कॉल हिम, वाक्य बन जाएगा डू आई कॉल हिम। सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू या डज। वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम बच्चों, सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। क्योंकि कर्ता हमारे पास क्या है, मैं, बहुवचन करता है तो क्या लगेगा, डू लगेगा, डू आई, फिर सब्जेक्ट लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म लगता है, कॉल हिम, डू आई कॉल हिम। इसका दूसरा नियम देखेंगे, यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द, कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहां, कैसे आदि, कैसे आदि, इस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं बच्चे। बहुत सारे होते हैं, आगे पढ़ाएंगे आपको कि कितने प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं और उनको कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाता है, सारी चीजें आपको बताएंगे हम। यदि वाक्यों के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे ये आ जाएं तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाते हैं। तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाई जाती है, प्लस यहीं से जोड़ देंगे हम, प्लस कर देंगे। सबसे पहले इनकी अंग्रेजी बनाना है, इसके बाद पहला नियम जोड़ दीजिए, फिर डू या डज लगेगा बच्चों, डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्रिया का, प्लस फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा बच्चों, ऑब्जेक्ट लगेगा और प्लस अदर वर्ड लगाएंगे और प्लस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं उसे क्यों बुलाता हूं, मैं उसे क्यों बुलाता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया था आपको कि यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाना है। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी बनाएंगे, यहां बना देते हैं बच्चों, यहां बना देते हैं व्हाई। सबसे पहले क्या, क्यों की बनाना है, व्हाई डू आई कॉल हिम, व्हाई डू आई कॉल हिम, व्हाई डू आई कॉल हिम, व्हाई डू आई कॉल हिम। देखिए बच्चों, सबसे पहले व्हाई बन गया, इसके बाद क्या बनाया मैंने, आई के साथ में डू लगता है, व्हाई डू आई कॉल हिम, एज ए रूल बनाना है। वो कह रहे हैं सबसे पहले क्या बनाना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनेगी, इसके बाद क्या बनेगी, डू या डज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ में क्या लगता है, कर्ता हमारे पास मैं है तो इसके साथ में आई लगाएंगे, व्हाई डू आई क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्या है, कॉल है, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, व्हाई डू आई कॉल हिम। बोलो बच्चों समझ में आया रूल, ये रूल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा और बहुत सारी एक्सरसाइज कराने वाला हूँ बच्चों। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये इसके 2 वॉल्यूम में हम आपको पढ़ाएंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, इसकी सारी एक्सरसाइज कराऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, ये वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगी। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखें बच्चों, अभी तो एक्सरसाइज हमारे पास काफ़ी अच्छी, इनको हम पढ़ाएंगे। देखें बच्चों, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं आज बच्चों। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखें, इसको देखेंगे।
एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट देखेंगे बच्चों। मोहन एक पेन लेता है। मोहन एक पेन लेता है। देखें इसमें मोहन क्या है, करता है। मोहन क्या है बच्चों, करता है। सबसे पहले करता आ गया और वाक्य कैसा है, साधारण है बिल्कुल। सबसे पहले करता आता है, इसके बाद क्या आता है, क्रिया के प्रथम रूप में एस या ईएस का प्रयोग करना है। और मैंने क्या कहा था बच्चों, क्रिया कहाँ होती है बच्चों, सबसे बाद में होती है। और अगर ढूंढना है क्रिया को जहां पे एक्शन होता है, एक्शन कार्य होता है, वही क्रिया होती है। लेना, देना, पढ़ना, उठना, बैठना, अभी तो बताया था मैंने कि जहां पे एक्शन होगा वही क्रिया होगी। तो क्या हो जाएगा, मोहन टेक्स। मोहन टेक्स। एस क्यों लगा दिया बच्चों, क्योंकि मोहन एक वचन करता है, इसलिए मैंने इसमें क्रिया में एस लगा दिया है। मोहन टेक्स क्या लेता है बेटा, अभी तो बताया था मैंने, क्रिया के आगे क्या लगा दीजिए तो आपको कर्म मिल जाएगा। देखो क्या लेता है, बोले एक पेन लेता है। मोहन टेक्स अ पेन। मोहन टेक्स अ पेन, बच्चे बन गए। दूसरा देखेंगे, तुम एक फूल तोड़ते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ जाएगा। यू के साथ में क्या लगता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यू क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, एक बहुवचन करता है। यू तोड़ना, बच्चे कोई कॉमन चीज तोड़ने के लिए प्लग का प्रयोग करते हैं, कोई कठोर चीज तोड़ने के लिए ब्रेक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू प्लग, यू प्लग अ फ्लावर, ये कर्म है बच्चों। अभी तो कहा था मैं, क्या तोड़ते हैं, बोले एक फूल। कर्म ढूंढना है तो क्या तोड़ते हैं, अ फ्लावर, अ फ्लावर। यू प्लग अ फ्लावर। अगला देखें, यह सड़क कानपुर को जाती है। बच्चे ध्यान रखना, यह सड़क पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, यह सड़क, दिस रोड, दिस रोड। आप कहोगे कर्ता ढूंढना था सर, आपने तो बताया था क्रिया के आगे क्या लगा देना, कौन लगा देना, तो लगा दीजिए ना, लगाइए। कौन जाती है, बोले यह सड़क जाती है। कौन जाती है कानपुर की तरफ, बोले यह सड़क जाती है, तो लगा दीजिए। दिस रोड, बच्चों ध्यान रखना, मार्गदर्शन के लिए लीड का प्रयोग करते हैं, ना कि गो का प्रयोग करते हैं। मार्गदर्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, लीड का प्रयोग करते हैं। एलईडी, लीड माने मार्गदर्शन होता है, मार्गदर्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गो का प्रयोग नहीं किया जाता है, लीड का प्रयोग किया जाता है। दिस रोड लीड्स, लीड्स टू, लीड्स टू कहाँ जाती है, कानपुर के लिए जाती है, कानपुर, कानपुर। अगला देखें, अंजू मुझे कहानी सुनाती है। कौन सुनाता है कहानी, अंजू सुनाती है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा अंजू। अंजू क्या सुनाती है, एक कहानी सुनाती है। क्या सुनाती है, कहानी। किसको सुनाती है, मुझे सुनाती है। बच्चों सुनाना क्या है, क्रिया है, एक्शन आ रहा है। टेल मीन्स होता सुनाना। अंजू टेल्स, एस लग गया क्योंकि अंजू क्या है, एक वचन करता है। अंजू टेल्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कर्म आ गए हैं। बच्चों दो कर्म आ गए इसमें, देखो जरा, मुझे भी आ गया और एक कहानी। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बच्चे ध्यान रखना, जो सजीव कर्म होता है वो पहले लगाया जाता है और जो निर्जीव कर्म होता है वो बाद में लगाया जाता है। सजीव कर्म क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है बच्चों जी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है बच्चों। इसको कहते हैं सजीव कर्म, सजीव कर्म। ये सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगता है, सबसे पहले लगता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको निर्जीव कर्म कहते हैं, निर्जीव कर्म कहते हैं। ये बाद में लगता है, बाद में लगता है। किसके बाद में लगता है, सजीव कर्म के बाद। लेकिन कैसे लगता है, सीधा लगता है, सीधा का सीधा जुड़ जाता है साथ में। देखो कैसे जुड़ता है, जरा देखें। अंजू टेल्स, सबसे पहले क्या लगाना है, वो कह रहा है, नियम कहता है सजीव कर्म लगाया जाता है। सजीव कर्म लगा दीजिए। अंजू टेल्स मी, और क्या सुनाता है, बोले एक कहानी, आ स्टोरी,
अ स्टोरी, अंजू टेल्स मी अ स्टोरी। लेकिन बच्चों कभी यदि आपने गलती से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे नहीं है, इसको देखना बच्चों, इसको हम इधर बना देते हैं, इसको हम इधर बना देते हैं। अंजू अंजू टेल्स अ स्टोरी। अब मैंने क्या किया कि अंजू को कहानी पहले सुना दी। अंजू कहानी सुनाती है, अब किसको सुना रही? मुझे सुना रही। बच्चे कभी भी अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन सजीव कर्म को बाद में लगाना तो टू या फोर से जोड़ देते हैं इसको। क्या किससे जोड़ देते हैं? अंजू टेल्स अ स्टोरी टू मी। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन सजीव कर्म बाद में लगा दिया तो टू से जोड़ देंगे उसको या फोर से जोड़ेंगे? टू या फोर से जोड़ेंगे। ठीक है। बहुत सी लड़कियां रोज सिगरेट पीती हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे सिगरेट पीना टोटल क्या होता है? स्मोक का मतलब ही होता है धूम्रपान करना या सिगरेट पीना होता है। लेकिन सिगरेट यदि नाउन के रूप में अगर आती है तो इसकी स्पेलिंग आपको अंग्रेजी बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं आती है तो आप इसका केवल स्मोक माने ही क्या होता है? सिगरेट पीना होता है, धूम्रपान करना होता है। ठीक है, चलो देखें। बहुत सी लड़कियां, मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स, GIRLS, मैनी गर्ल्स, बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं? रोज सिगरेट पीती हैं। बहुत सी लड़कियां सिगरेट पीती हैं। कौन पीता है? बहुत सी लड़की। करता मिल क्या क्या पीती है? सिगरेट पीती हैं। स्मोक मीन्स होता है बच्चों SMOK। अब बहुवचन करता है तो इसमें स्मोक में क्या एस या एस को प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। मैनी गर्ल्स स्मोक, क्या करती हैं? रोज, डेली, ये सब बाद में बनाई जाती है अंग्रेजी। डेली, DAIL। अगला देखें, लड़कियां उससे बात करती हैं। लड़कियां उससे बात करती हैं। कौन बात करता है? बोले लड़कियां, गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स क्या करती हैं? बात करती हैं। कौन बात करता है? बोले लड़कियां। करता मिल गया। एक्शन किसमें हो रहा? बात करने में होता है। टॉक्स, TLKS। बच्चों ध्यान देखना, बहुवचन करता है इसलिए ऐसे इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो गर्ल्स टॉक, किससे बात करती हैं बेटा? टू हिम, हर। मुझे पता नहीं किससे बात कर रही, मेरी मर्जी। यहाँ पे हिम लगा देंगे हम, मेरी मर्जी हर लगा देंगे। ठीक है। और अगर बच्चों कुत्ता कुत्तियों से बात करेंगे तो इट का भी प्रयोग कर सकते हैं आप यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, ध्यान रखना। गर्ल्स टॉक टू हिम, गर्ल्स टॉक टू हिम। कोई दिक्कत क्या नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आप कहोगे टू क्यों लगा दिया? हमेशा ध्यान देना बच्चों, टॉक के बाद हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टॉक के बाद क्या करना है? आपको टू का प्रयोग करना है। वह मुझसे बात करती है, टॉक टू मी। मैं उससे बात करता हूँ, टॉक टू हिम। मैं उनसे बात करूँ, टॉक टू देम। मैं उससे बात करूँ, टॉक टू हर। मैं उससे बात करूँ, टॉक टू इट। समझ में आ गया? जी हाँ, टॉक के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, एक एक्सरसाइज मैंने आपको पढ़ा दी है और ये वीडियो अभी कंटिन्यू रहेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अभी हम और एक्सरसाइज कराने वाले हैं। अभी नेगेटिव की एक्सरसाइज रह गई, इंडिकेटिव की एक्सरसाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ना अति आवश्यक है और मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर आप अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, प्रत्येक एक एक वाक्य को नोट कीजिए, उन वाक्यों को समझिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बच्चों इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे।